अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद पॉइंट के प्लेटफॉर्म से राना एहसान अली एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। कौन किसे वोट दे रहा है? आजकल ये सवाल बड़ा ज़बान ज़देआम है। हर कोई ये सुनना चाहता है, हर कोई ये जानना चाहता है कि कौन किसका सपोर्टर है, कौन किसका वोटर है, किसकी पोजीशन मजबूत है। मैंने फेसबुक के ऊपर एक अलामा साहब का छोटा सा क्लिप देखा जिसमें वो अलामा साहब कह रहे हैं कि मुझे किसी ने सवाल किया कि आप वोट किसे दे रहे हैं, जिस पर वो अलामा साहब कहते हैं कि मैंने उस बंदे को जवाब दिया कि मैंने वोट नहीं किसी को देना। तो वो बंदा सवाल करने वाला दोबारा सवाल करता है कि वोट कौम की अमानत होता है। तो वो अलामा साहब फरमाते हैं कि फिर ये अमानत किसी बेईमान को दे दें, जिस दिन कोई ईमानदार मिलेगा उसे वोट ज़रूर देंगे। तो वो अलामा साहब फरमाते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का यजीद के साथ यही इख्तलाफ था, एक वोट के ऊपर जंग हुई थी। एक वोट के ऊपर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सारा ख़ानदान कुर्बान कर दिया था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने ज़मीर के ख़िलाफ़ वोट नहीं दिया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस बंदे को वोट नहीं दिया था जो शराबी है, जो ज़ानी है, जो सूदखोर है, जो लोगों का हक खाता है, जो माशरे के लिए नेगेटिव किरदार अदा करता है। तो 2024 का इलेक्शन है, 8 फरवरी में एक दिन बाकी है। कल का दिन पोलिंग का दिन है। देखना है कि किसका पलड़ा भारी होता है। हमारे माशरे में बरादरीज़म को बड़ा प्रमोट किया जा रहा है, यारी दोस्ती को प्रमोट किया जा रहा है, तल्लक को प्रमोट किया जा रहा है, और सबसे ज़्यादा इस बेस के ऊपर हम वोट देते हैं कि कल को ये नुमाइंदा मुंतखब होके हमारे थाने कचहरी के मामलात को हल करेगा और हमें जो हमारे ऊपर खुदा न खासा को परेशानी आ जाएगी तो ये हमारे साथ खड़ा होगा। तो ऐसा नहीं होगा। मेरा ये ज़ाती तजुर्बा भी है। मैंने थानों के बाहर ऐसे लोगों को देखा है खड़े हुए जो मोबाइल कान के साथ लगा के उन कैंडिडेट्स को फ़ोन करते हैं जिनको उन्होंने वोट दिया होता है, मुंतखब करवाया होता है, और फिर यकीन करें वो बंदे इनका फ़ोन नहीं सुनते और ये बड़ा डिसहार्ड होते हैं। लेकिन जब दोबारा इलेक्शन आता है तो बरादरीज़म की भेंट चढ़ जाते हैं और फिर उसी कैंडिडेट को वोट देने के लिए वो बड़े नारे लगाते हैं, पोस्टर लगाते हैं, फ्लैक्स लगाते हैं और कहते हैं कि ये मेरा लीडर है, ये फ़लाँ मेरा लीडर है, मैंने इस पार्टी को वोट देना है। तो हमारे माशरे में वोट का सही हकदार कौन है? तो मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी जो है वो हमारे वोट की सही हकदार है। वो क्यों हकदार है मैं प्रूफ करके बताऊँगा आपको। जमात इस्लामी हर उस बुराई के ख़िलाफ़ खड़ी हुई है जिसने पाकिस्तान को बड़ी बुरी तरह से जकड़ा हुआ है, और सबसे बड़ी जो बुराई है वो सूद है। तो जमात इस्लामी ने आला अदालतों में सूद के ख़िलाफ़ केसेस किए और केसेस जीते भी। इसके अलावा जमात इस्लामी की जो अल खिदमत फाउंडेशन है, जब भी कभी पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त आया, जब भी इस कौम के ऊपर मुश्किल वक्त आया, तो रियासती अदारों से पहले अल खिदमत फाउंडेशन वहाँ पे पहुँची है और लोगों की खिदमत की है। सलाब ज़दगान की मदद आप देखें किस तरह से जमात इस्लामी ने उन इलाकों में जाके खिदमत की है जहाँ तक हमारे रियासती अदारे नहीं पहुँच सके। 28,000 से ज़ायद ऐसे यतीम और गरीब बच्चे हैं जिनकी कफ़ालत जमात इस्लामी की तंजीम कर रही है। लोगों के फ्री टेस्ट किए जा रहे हैं, लोगों के लिए फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगाए जा रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगाने से क्या होता है, तो फ़िल्ट्रेशन प्लांट ही सबसे बड़ा मंसूबा है, क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर आजकल जो बीमारियां हैं, दिल, जिगर, मैदा, शुगर, गुर्दे और इस तरह की बहुत से अमराज माशरे के अंदर फैल चुके हैं जो पानी की वजह से, आलूदा पानी पीने की वजह से फैलते हैं। और जमात इस्लामी ने ये बड़ा ऐसा इकदाम उठाया कि फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएँ और फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगा के लोगों को साफ़ पानी मुहैया किया जाए ताकि ये बीमारियों से बच सकें। और जमात इस्लामी ये अपने लिए नहीं कर रही बल्कि आपके लिए कर रही है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रही है ताकि आपके बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो सके। इसके अलावा सूद के ख़िलाफ़ जंग जीतने से लेकर गज़ा के मुसलमानों की मदद तक आप देखें कि गज़ा में जो सबसे पहले तंजीम पहुंची है, पाकिस्तान की जो सबसे पहले अमदाद पहुंची है, वो अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से पहुंची है। अल खिदमत फाउंडेशन के नुमाइंदे वहाँ पे गए हैं इमदाद करने के लिए। और ये एक बड़ी हैरानकुन बात थी मेरे लिए उस वक्त जब मैंने सुना कि जमात इस्लामी की जो तंजीम है ये गज़ा में पहुँच चुकी है और लोगों की मदद कर रही है। तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ तब भी इस जमात से कि यार ये वो हकीकी हीरो हैं कौम के, ये माशरे के हकीकी हीरो हैं जो कि हमारे वोट के सही हकदार हैं। जमात इस्लामी ने बहुत से हलकों में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। अगर आप मेरा वीलॉग NA96 से देख रहे हैं तो राना अब्दुल वहीद साहब जो हैं वो इस हलके से जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और मैं ज़ाती तौर पे उस बंदे को जानता हूँ। ये एक ईमानदार और शरीफुल नफ्स इंसान है और मैं समझता हूँ कि अगर आप जमात इस्लामी को वोट नहीं देना चाहते तो कम अज़ कम राना वहीद साहब की शराफत को वोट आप ज़रूर दें, क्योंकि वोट ज़मीर का होता है और वोट होता है ईमानदार का। तो इसलिए कल यानी 8 फरवरी को जब आप पोलिंग स्टेशन के अंदर जाएं तो 5 या 10 सेकंड के लिए
अपने ज़मीर के साथ गुफ्तगू ज़रूर करें और अपने ज़मीर से पूछें कि मैं वोट किसे दूंगा। और साथ ये भी याद रखें कि इस वोट का हिसाब आपने क़यामत वाले दिन देना है। अल्लाह ने पूछना है कि क्यों शराबी को, ज़ानी को, सूदखोर को और उस बंदे को वोट दिया जो माशरे के लिए नेगेटिव किरदार अदा कर रहा है। अगर आप अच्छे बंदे को वोट देंगे, अगर आप ऐसे बंदे को वोट देंगे जो इंसानियत की खिदमत कर रहा है, जिसकी तंजीम इंसानियत की खिदमत कर रही है, तो फिर मैं समझता हूँ कि आप क़यामत वाले दिन भी सर फ़ख्र से बुलंद करके कहेंगे कि मैंने एक ऐसे बंदे को वोट दिया है जो मैं ये समझता हूँ कि ईमानदार है, जो मैं ये समझता हूँ कि इंसानियत की खिदमत करता है। बहरहाल देखना है कि क्या होता है। कल आप अपना वोट दें, हक़ अदा करें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए इस व्लॉग से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक कमेंट भी कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।